हमारे को एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि बत्ती, टेलीफोन, बैंक की ये लोन्स जो मिलते हैं, सरकारी लोन्स जो हमारे को मिलते हैं, उस वजह से सबको हैरेसमेंट हो चुकी है। और 4 महीने का तकरीबन लॉकडाउन की वजह से लोग रास्ते पे आ चुके हैं। अब बस हमारे बदन के कपड़े उतरने बाकी रह गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुणमित न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। सरकार की तरफ से मिलने वाली सेवाएं जैसे टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग सेक्टर, ये अहम जरूरी सेवाएं सरकार हमें मुहैया कराती है। इसके बदले में हम जितना टेलीफोन यूज करते हैं उसका बिल, इलेक्ट्रिसिटी जितने यूज करते हैं उसके बिल और बैंक से लिए हुए लोन के बकाये भी चुकाने पड़ते हैं। पर 3 महीने से लॉकडाउन होने के कारण, आर्थिक गतिविधियां पूर्ण रूप से बंद होने के कारण आम जनता पर अचानक इन सब का भार पड़ गया और इन सब के कारण सभी को काफ़ी दिक्कत हो रही है। और जो कंपनियां हमें ये सेवाएं मुहैया कराती हैं वो हम पर जोर जबरदस्ती बनाकर बिल वसूलने का काम भी कर रही हैं, पर उन्होंने आम जनता की तकलीफों के तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आज हर जगह लॉकडाउन होने के कारण सभी को बिल जमा करने के लिए जाना दुश्वार हो चुका है। इन सब के शिकायतों को मनसे के महासचिव रवि गुप्ता ने उठाया और उन्होंने कंपनियों से लोगों को क्या तकलीफें हो रही हैं, इसलिए उन्होंने कलेक्शन सेंटर बढ़ाने की मांग की तथा यह भी कहा कि अगर कंपनियों को कोई दिक्कत हो रही है तो वह इसमें मदद करने को भी तैयार है। रवि गुप्ता ने अपने वक्तव्य में क्या कहा, आइए सुनते हैं तरुण मिश्र संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। मैं आज एक गंभीर विषय में आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ। बीच में मैंने कई चीज़ों के बारे में आप लोगों को चेतावनी दी है। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि जो गवर्नमेंट से हमारे को एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि बत्ती, टेलीफोन, बैंक की ये लोन्स जो मिलते हैं, सरकारी लोन्स जो हमारे को मिलते हैं, उस वजह से सबको हैरेसमेंट हो चुकी है। और 4 महीने का तकरीबन लॉकडाउन की वजह से लोग रास्ते पे आ चुके हैं। अब बस हमारे बदन के कपड़े उतरने बाकी रह गए हैं। उसकी वजह यह है कि टेलीफोन जो हम टेलीफोन यूज़ करते हैं MTNL का, जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं अदानी का, जो बैंक से हम लोन्स लेते हैं अलग अलग बैंक से, बैंक वाले फ़ोन कर कर के धमकियां दे रहे हैं। और उनको जब रिक्वेस्ट की है कि आप हर महीने हमारा से कंटिन्यू कीजिए, उसके बावजूद वो मन चाहा वो ECS कर देते हैं। और उस वजह से हमारे दूसरे लोगों को जो दिए हुए चेक है वो रिटेन जा रहे हैं, जिसकी वजह से बैंक हमारे को ब्याज भी चार्ज कर रही है और उसके सर्विस चार्जेस भी हमसे ले रही है। MTNL का प्रॉब्लम ये हुआ है कि MTNL की जो ऑफिस हैं, कलेक्शन पॉइंट्स, वो सब जगह बंद हो चुके हैं। अदानी के इलेक्ट्रिसिटी का कलेक्शन सेंटर्स वो सब बंद हो चुके हैं। अब आप सवाल उठाएंगे कि आप उसको अपना गूगल पे कीजिए, पेटीएम कीजिए। कई मेरे भाई बहनों के पास ये सुविधा नहीं है और उनको कुदरती वो यूज़ करना नहीं आता। फिर बोला जाता है कि आप स्कूटर पे आके, टू व्हीलर पे आके आप वो बिल भर के जाइए। और टू व्हीलर की प्रॉब्लम ये है कि जिसको टू व्हीलर चलानी है उसके पीछे अगर पिलन राइडर बैठता है तो उसमें पुलिस अलग से परेशान करती है, क्योंकि टू व्हीलर के पीछे पिलन राइडर अलाउड नहीं है। और अगर बंदा टू व्हीलर लेके जाता भी है तो वहां उसकी टू व्हीलर की फोटो खींची जाती है RTO के द्वारा, बिकॉज ऑफ द नो पार्किंग जोन। अब रहा सवाल वो जाए तो जाए कैसे बिल भरने। तो बिल भरने वो अगर ऑटो रिक्शा से जाता है तो आने जाने में ही 100-150 रुपए उसके फालतू निकल जाते हैं, क्योंकि मन चाहा बिल जो अदानी ने भेजा है, मन चाहा बिल जो MTNL ने भेजा है, वो तो हमको भरना ही है। हम कितना भी शोर मचाए वो हमको देना ही पड़ेगा। मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप जो हमारे को सुविधा दे रहे हैं, टेलीफोन वाले या अदानी वाले, आप प्लीज़ अपनी जगह पे कलेक्शन सेंटर्स बनाइए। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप हमारे को बोलिए, वी विल हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज फॉर कलेक्शन सेंटर्स, सो दैट आम पब्लिक को, आम नागरिक को तकलीफ ना हो। यही मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनंती है। जय हिंद।